बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूध की सवैयाँ एक ऐसी रेसिपी है जिसको कि हमारे यहाँ स्पेशल ईद के मौके पर या फिर शब रात वगैरह पर ये रेसिपी मीठे की लाज़मी बनाई जाती है। और ख़ास तौर पर इसकी जो सबसे अच्छी बात होती है, इसको ठंडा करके भी सर्व किया जाता है और इसको गर्म भी सर्व किया जाता है। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, ये रेसिपी बेस्ट रेसिपी है मीठे के लिहाज से। तो चलते हैं अपनी मज़ेदार दूध की सवैयाँ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवैयाँ ले लेते हैं। मेरे पास बारीक वाली सवैयाँ हैं। अक्सर कमेंट आते हैं कि सवैयाँ बनाने के दौरान सवैयाँ ज़्यादा हो जाती हैं, दूध कम हो जाता है। तो वो मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। तो आपने दूध वाली सवैयाँ बनानी है, चाहे 2 लीटर में चाहे 1 लीटर में। यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध से दूध वाली सवैयाँ बनाना आपको बताऊँगी। तो ये मेरे पास एक पैकेट है सवैयों का, तो आप देख सकते हैं बाय वेट ये 150 ग्राम है। अगर आप 2 लीटर दूध से सवैयाँ बना रहे हैं तो ये एक पूरा पैकेट आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जैसे कि मैं अभी 1 लीटर दूध के साथ ये सवैयाँ बनाऊंगी तो आपने आधा पैकेट सवैयों का इस्तेमाल करना है। यानी कि ये अगर कप में मेजर करें तो 3/4 कप आपके पास बनेगा। अब आपने एक बर्तन ले लेना है और उसमें पूरे 1 लीटर फुल फैट मिल्क डाल देना है। यानी कि डिब्बे वाला पूरा 1 लीटर दूध डाल दीजिएगा आप चाहें तो नॉर्मल डेयरी मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी मैंने 4 खाने के चम्मच भरकर इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें अपनी मर्ज़ी से मीठा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ज़बरदस्त इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1/4 कप मैंने उसी 1 लीटर दूध में से निकाल लिया था और आधा कप आपने इसमें पूरा मिल्क पाउडर का ऐड कर देना है। जब आप मिल्क पाउडर को ऐड करके सवैयाँ बनाएंगे तो आपकी सवैयाँ एक तो गाढ़ी होंगी, आपको खोए वाला टेस्ट आएगा सवैयों में, बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ापन भी आएगा और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आएगा। तो इसको मिक्स करके रख लेते हैं। अब आ चुका है दूध में उबाल। जब दूध में उबाल आ जाए तो आपने मिल्क पाउडर वाला दूध इसमें ऐड कर देना है और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच भर कर ये मेरे पास काजू का पाउडर है। काजू के अलावा अगर आप चाहें तो बादाम का छिलका उतार कर उसका पाउडर बनाकर वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते काजू या बादाम का पाउडर डालना तो आप मत डालिएगा। तो सारी चीज़ों के साथ ही हमने बारीक तोड़कर जो सवैयाँ रखी थी 3/4 कप आधा पैकेट वो भी इसमें डाल देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। सवैयाँ बहुत जल्दी पक जाती हैं और इनमें मौजूद स्टार्च होने की वजह से ये बहुत जल्दी गाढ़ी भी हो जाती हैं। यहाँ पर मुझे 3 मिनट हो चुके हैं तो सवैयाँ अल्हम्दुलिल्लाह गल तो चुकी हैं, लेकिन अभी दूध में गाढ़ापन नहीं आया है। हम इसको मज़ीद 2 मिनट और दूध में पका लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। यही वजह होती है कि हम तेज़ आंच पर सवैयों को पकाते हैं, दूध कम हो जाता है, सवैयाँ ज़्यादा हो जाती हैं या फिर सवैयाँ ज़्यादा डाल देते हैं दूध की निस्बत। तो ये 2 बातें होती हैं जिसकी वजह से दूध वाली सवैयों में सवैयाँ ज़्यादा हो जाती हैं और दूध कम हो जाता है। यहाँ मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, हल्की आंच पर मैंने सवैयों को पका लिया है और ज़बरदस्त सवैयाँ पक भी चुकी हैं। लेकिन इनको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए आपको एक सीक्रेट चीज़ बताऊँगी, वो है केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस डालने के बाद जब आप सवैयाँ सर्व करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा आप शीर खुरमा खा रहे हैं या फिर सिंपल दूध की सवैयाँ खा रहे हैं। आधा चाय का चम्मच इसमें हमने केवड़ा एसेंस का डाल दिया है। हल्का सा आपने बस इसको मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद बस यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा कि दूध ज़्यादा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएंगी। तो वीडियो पसंद आई है, जाते जाते लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।